पाकिस्तान की तारीख ने बहुत सारे फैसले देखे हैं। इन फैसलों ने पाकिस्तान को यकसर बदल के रख दिया और उसकी गूंज, उसकी चुभन जो है वो आज तक सुनाई देती है, दिखाई देती है, महसूस होती हुई पाकिस्तानियों को मिलती है। दोस्तों, इन फैसलों के अंदर अदालती कत्ल से लेके किसी का नाअहल होना, या चलिए मैं कुछ लोगों के नाम लेके अगर इन फैसलों के ऊपर से जो है वो पर्दा उठाऊं तो शायद ये गलत नहीं होगा। ना जाने कितनी दफ़ा जो है वो मार्शल लॉ को स्टैम्प किए गए फैसले, कितनी दफ़ा जो है वो फैसले जिसके अंदर जो है वो मुंतखब लोग नाअहल हुए, जैसे नवाज शरीफ का फैसला। इसी तरह से और दूसरे जो है वो वज़ीर आज़म भी जो है वो आप देख चुके हैं। बड़े फैसलों के अंदर जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल, ये सब कुछ जो है वो शामिल रहा है पाकिस्तान के इन बड़े फैसलों के अंदर। नज़रिया ज़रूरत एक और नई चीज़ जो है वो दरियाफ्त हुई, और जिसके ज़रिए जो है वो इसको मुल्क के साथ जो है वो बज़ाहिर जोड़ा गया, और उसके ज़रिए या उसकी छाँव के अंदर या उसकी आड़ लेके जो है वो बहुत सारे फैसले किए गए। अच्छा दोस्तों, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। कम से कम अब जब हम मुल्क में इस जगह के ऊपर पहुंच चुके हैं, जब सुप्रीम कोर्ट एक फैसला जो है वो अपना महफूज किया हुआ इलेक्शन के हवाले से फैसला सुनाने वाला है, और जब मुल्क के अंदर इतनी आवाज़ें उठ रही हैं, और कम से कम जो है वो ऐसा लग रहा है कि पूरा निज़ाम जो है वो तुल गया है कि किसी तरीके से इलेक्शन ना हो, और उसके लिए जो है वो ना सिर्फ तुला हुआ है बल्कि खड़ा भी है। अच्छा, अब मैं कुछ फैसलों के ऊपर, और कल आने वाले फैसले को हम नहीं जानते कि उसका फैसला क्या होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बज़ाहिर नज़र आ रही हैं, और ऐसा लगता है कि राइट नाउ वी आर ऑन द टिप ऑफ द आइसबर्ग, और कहाँ पे भी हैं, बस अब उससे एक कदम ही पीछे रह गए हैं हम लोग, और कुछ ना कुछ होने तो ज़रूर वाला है। इस्लामाबाद में इर्द गिर्द में कौन सी अफवाहें जो है वो फैली हुई हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे आज के इस वीलॉग के अंदर। बस आपने हमारे साथ रहना है। अच्छा दोस्तों, आइए सबसे पहले तो फैसलों के हवाले से बात करें। अच्छा, जितने बड़े बड़े फैसले हुए, मैंने बड़े बड़े फैसलों के अंदर किसी को नाअहल होते देखा, किसी को आइन को तोड़ के नया जो है वो अपनी तरीके का आइन जो है वो बनाते हुए, या नज़रिया ज़रूरत जिसको आप कहते हैं वो, पाकिस्तान फर्स्ट, बहुत सारी चीज़ें जो है वो करते हुए जो है वो देखा होगा। लेकिन और उन फैसलों के ऊपर इख्तलाफात भी जो है वो हुए, कौम बटी उसके अंदर। लेकिन आप ये सोचिए ज़रा कि एक ऐसा फैसला, या सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट के अंदर जो है वो एक ऐसी बात है, और जिसके लिए जिसकी अवाम मतलाशी है, यानी किसी भी जमहूरियत के अंदर जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ होती है वो क्या है, वो इलेक्शन है। अपना वोट देना, अपनी राय जो है वो देना, यानी किसी का कोई हक ना खाए, कोई धांधली ना हो, कोई धौंस ना हो, और अपने वोट की पर्ची से जो है वो आप निज़ाम को, इक़्तिदार को, सीटों को, निज़ाम को, बयानिए को, जिसको भी आप शिकस्त देना चाहते हैं वो आप अपने उस वोट के ज़रिए जो है वो दें। दुनिया भर के अंदर जो है वो इसको सबसे काबिल अमल और मोहतरम जो है वो इस चीज़ को समझा जाता है, और यही चीज़ जो है वो इस वक्त कोर्ट के दरमियान है। कोर्ट के अंदर ये नहीं है कि इसमें किसकी जो है वो टांग खिंचेगी, कौन जो है वो अपनी वजारत की कुर्सी से जो है वो जाएगा, कौन जो है वो जेल की सलाखों के अंदर जाएगा, किसको हम नाअहल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट ये चाह रहा है, आइन ये चाह रहा है कि इलेक्शन हो जाए, और ये जो 22-23 करोड़ अवाम है जो इस वक्त बिलबिला रही है, इनको जो है वो कम से कम कोई रास्ता जो है वो मिल जाए। दोस्तों, ये फैसला है, लेकिन इस फैसले के सामने जो है वो दीवारें इतनी हैं कि जिसका एक के पीछे एक जो है वो दीवार नजर आती है, और उसकी निशानदेहियां जो है वो आपको आज और मुख्तलिफ जो है वो फैसलों के अंदर जो है वो दिखाई भी देती हैं। दोस्तों, मैं क्विकली आपको जो है वो अगर शेयर करूं तो आज मतलब होने तो कुछ वाला है, और जो होने वाला है वो कम से कम एक्टिविटीज से पता लग रहा है। पहले तो ये बता दें कि इलेक्शन के हवाले से जो 3 रुकनी बेंच जो है वो रह गया है, उसने अपना फैसला महफूज कर लिया है। फैसला बहुत सिंपल है। एक अज खुद नोटिस लिया गया था, और वो नोटिस था, अब मैं नहीं अभी जाऊंगा कि वो 7 रुकनी 5 रुकनी, ये सारी कहानियां जो है वो कहीं पीछे है। अब आज की बात यह है कि 3 रुकनी बेंच ने अपना फैसला महफूज कर लिया है, और वो फैसला है पंजाब और केपी के इलेक्शन, यानी जो 90 दिन के लिए के अंदर, या 90 दिन के करीब तर जो है वो होने थे, जिसको जो है वो इलेक्शन कमीशन ने ये कह के जो है वो टाल दिया है, या जिसको जो है वो पूरा इस वक्त पिक्चर नजर आ रही है कि सब जगह पे से यही आवाज़ मिल रही है, और यकीनन ऑपोजिशन भी जो है वो ये कह रही है, जिसने अपनी 2 असम्बलियाँ भी कुर्बान की हैं, और जो क्लेम करती हैं कि ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, वो सब कुछ
कहने की बात ही नहीं बल्कि दिखाई भी देता है। अच्छा, अब आइए जी, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि जी ये जो है वो अक्टूबर के अंदर जो है वो इलेक्शन होंगे, अभी हो नहीं सकते। आज जो है वो जब इसकी हेयरिंग हुई, आप इसको फाइनल हेयरिंग भी कह सकते हैं क्योंकि फैसला आज महफूज हो गया। इसमें सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी फाइनेंस दोनों को बुलाया गया। इसमें बदलते हुए बहुत सारे बयानात भी जो है वो देखे गए। पहले तो ये था कि हुकूमत की तरफ से ये क्लेम किया गया था या समझा जा रहा था कि शायद चीफ जस्टिस भी समझ रहे थे कि बाइकआउट करेंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि हम बाइकआउट नहीं कर रहे, हमारे एतराज़ात हैं बेंच के ऊपर। तो बहरहाल जी बाइकआउट नहीं हुआ, तो फिर पूछा गया और कुछ आए बाएं शाये के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आई। उसमें ये लगा जी अल्टीमेटली जो कहानी कहाँ होगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जी सेंसस हो जाए, यानी मरदमशुमारी हो जाए और उसके बाद जो है वो हो जाएगा। मुख्तलिफ उज़र दिए गए कि जी सिक्योरिटी नहीं है, अगर सिक्योरिटी के हालात ऐसे नहीं तो क्या आए पीछे होकर बता दें, हसास है तो वो भी बता दें। कितने को हसास हो सकते हैं, क्या कुछ होने वाला है। वैसे बाय द वे सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो पिछले 2 महीनों से इन 2 महीनों के अंदर यानी जो करंट महीना मार्च का गुजरा है उसमें कंपैरेटिवली जो है वो बेहतर रही है सम ऑफ द एरिया जो पाकिस्तान के इसमें है फरवरी और मार्च के अंदर। अच्छा चलिए, अब मैं बात ये बताता हूँ कि इन सारी बातों को बहरहाल लम शम करते हुए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल अपना एक फैसला जो है वो बनाया। और सुप्रीम कोर्ट जो पहले ही ये कह चुकी है कि इलेक्शन करवाएं, और इस वक्त इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के ऊपर जो है वो सवालिया निशान खड़े करते हुए दिखाई देती है। अब आइए कि हो क्या रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे कुछ देर पहले जो है वो वफाकी कबीना का इजलास जो है वो खत्म हुआ है। इस इजलास के अंदर अहम फैसले किए गए हैं। इन अहम फैसलों में जो एक फैसला है वो ये भी है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की खिदमात को वापस ले लिया जाए। ये वही रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस के हवाले से जो है वो एक प्रेसर दिया, आप इसको कह सकते हैं, या एक लेटर जो दिया जिसमें काजी फाइज ईसा के उस दिए गए फैसले के ऊपर जो है वो उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं दे सकते थे, और सो एंड सो ऑफ बहुत सारी बार इस हवाले से ये बातें हैं। अच्छा, उनको उनकी खिदमात को वापस, दूसरी जानब जो काजी फाइज ईसा की जानब से जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानब जाने का, और इसी के साथ साथ में उनका जो सुप्रीम कोर्ट को लिखी गई जो खत है काजी फाइज साहब का, उसके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई करने का या उस हवाले से जो है उसको देखने का जो है वो जो है वो सोचा गया है। नून लीग ने अपने तमाम MNAs को, तमाम लोगों को इस्लामाबाद में ही रहने के लिए जो है अभी ये भी कहा गया है, ये भी इतलात जो है वो मिल रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, यानी इसका मतलब तो ये है कि कुछ होने वाला है। और वो होने वाला क्या है, वो होने वाला ये कि कल फैसला आ रहा है जो महफूज हो चुका है, और उस फैसले के बाद जो है वो, और उस फैसले के अंदर जो है वो, अगर हम ये कहें कि जो जो हालात दिखा रहे हैं, ऑप्टिक्स जो है वो ये बता रहे हैं कि अगर फर्ज करते हैं वो फैसला यही आ रहा है कि जिस तरह से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि इलेक्शन करवाएं और वो अक्टूबर की उस तारीख को नहीं मानते, उससे पहले का कहते हैं, तमाम लोगों को बैठने का कहा, एक दूसरे के साथ जो है वो बात करने का कहा, लेकिन उसके ऊपर भी कोई राजी नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें जो है वो अब चल रही हैं। तो बहरहाल जी बात फिर वही है कि उस फैसले की जानिब जो है वो लोग देख रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का भी जो है वो खिताब हुआ, उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर भी खिताब किया, उन्होंने दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी जो है वो खिताब किए अपने, और उनमें सब जगहों के ऊपर उन्होंने बेंच को जो है वो निशाना बनाया, बेंच के ऊपर एतराज़ात उठाए। और उन्होंने एक और बात ये कही कि कौम जो है वो नहीं मानेगी इस फैसले को, फुल कोर्ट का बेंच जो कौम फुल कोर्ट के बेंच के फैसले को मानेगी, इसको इसके फैसले को जो है वो नहीं मानेगी, या एतराज़ात जो है वो उसके ऊपर जो है वो निकालेगी उस हवाले से। तो मुझे पहले तो ये माई क्वेश्चन इज दिस कि अगर कौम जो है वो वाकई में इस फैसले के लिए इतना जुड़ी हुई है, तो फिर इस कौम की जानिब जो है वो इंतखाबात की तरफ जाने का, पोलिंग की तरफ जाने का, इस कौम से रुजू करने का जो है वो क्या मसला है। अगर कौम इसी तरह से आपके साथ खड़ी है तो फिर तो बहुत अच्छा मौका है कि ये कौम जो है, जो आपसे ये तसव्वुर कर रही है कि इस वक्त इतना कोर्ट बेंच होना चाहिए, फुल कोर्ट होना चाहिए, जो आपके साथ है खड़ी हुई, तो इस कौम को लेकर के इलेक्शन के अंदर चले जाए, वहां से जीत के जो है वो आके एक मजबूत हुकूमत बनाए, और फिर जो है वो देखें कि जो भी कोई आइन की और ये कोई पासदारी नहीं कर रहा, और दूसरा जो है वो उनके ऊपर जो भी आप करना चाहते हैं वो करें। और यकीनन जो है वो दुनिया में भी जो है वो आप ज़्यादा ताकतवर होंगे, और ये कम से कम जो इस वक्त की कमज़ोर हुकूमत जो एक अलायंस बना हुआ है, हाइब्रिड अलायंस जो है वो बना हुआ है, इससे कहीं ना कहीं पर बाहर निकलेंगे।
तो दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन। जब भी मैं ये सोच रहा था, वो कह रहे थे कौम नहीं जो है वो मानेगी, तो मैं कह रहा हूँ आपकी कौम है क्या? क्या आप वाकई समझते हैं कि कौम आपके साथ जो है वो जुड़ी हुई है, और वो आपकी कौम जो है वो इतनी तादाद के अंदर है कि जो मेजॉरिटी जो है वो रखती है पाकिस्तान के अंदर? तो ये जो है वो बड़ा बहरहाल सवालिया निशान था दोस्तों। और भी बहुत सारी जो है वो बातें हो रही हैं। जमात इस्लामी ने भी जो है वो एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया। जमात इस्लामी ऑल्दो के बहुत खुल के तो नहीं, लेकिन बहरहाल उनके इस बयान के पीछे जो है वो कुछ नज़र तो ज़रूर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट की गैर जानिबदारी पर सवालात उठ रहे हैं। ये सिराजुल हक साहब ने जो है वो ये कहा है। आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, उनका ये तज्जिया, उनका ओपिनियन कह सकते हैं, लेकिन यकीनन जो है वो उनका ओपिनियन कुछ ना कुछ फैक्ट बेस्ड जो है वो ओपिनियन होगा। और वो फैक्ट जो है वो जाहिर बात है कि फरीकैन को जो है वो उसको साबित करने की ज़रूरत है कि इस तरह से नहीं है, जो कि शायद जो है वो उनको लगता है कि इस तरह से सामने नज़र नहीं आ रहे हैं। सो दोस्तों, दिस इज़ ऑल अबाउट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, वो बहुत ही कल का दिन जो है वो एक नई तारीख रखेगा। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो ना सिर्फ आगे बढ़ेंगे और बल्कि एक नए कल की जो है वो बुनियाद रखेंगे। लेकिन अब ये नहीं समझ आती कुछ चीज़ें जो है वो, मतलब मैं आज अभी बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर मैसेज देख रहा था जी कि इमरजेंसी जो है वो शायद कल जो है वो कोई जाया चला जाए। आई फील इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमारे हालात और आज की दुनिया जो है वो इसकी मुतामिल नहीं हो सकती, पाकिस्तान मुतामिल नहीं हो सकता, लेकिन बट कुछ ग्रुप्स के अंदर हमने इस तरह के मैसेजेस देखे, क्योस क्रिएट हो रहा है और एक अफवाहों का बाजार गर्म है, इस्लामाबाद से लेके लाहौर तक और कराची तक। दोस्तों, इसी के साथ साथ में जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो मेरे लिए भी काफ़ी परेशान कुल इस तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट अगर एक फैसला दे भी देती है, तो अगर एग्जीक्यूटिव्स उसको हल नहीं करते, उस फैसले का जो है वो उसको अमल दरामद नहीं करते। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो है वो कहा था, या कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से इस्लामाबाद में कहा था, वो नहीं, उस टाइम के अंदर वो आगे पीछे होती रहे। तो अगेन इज द पॉइंट इज कि कल को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ भी जाता है, और इस हवाले से ये को मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये वजारत लॉ यानी लॉ मिनिस्टर जो है वो कहते हैं, और लॉ मिनिस्टर इसके साथ साथ में जो है वो कोर्ट के इस बेंच के ऊपर भी सवालियात निशान जो है वो खड़े करते हुए ये बातें भी कर रहे हैं। चले उनका सवालिया निशान खड़े कर देना ये कोई एक ऑब्वियस चीज़ है। अमूमन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज इसी तरह की बातें करती होती हैं जब उनको लग रहा होता है कि कोई फैसला जो है वो उनके मुखालिफ हो सकता है, या फिर उन्होंने किसी दबाव के अंदर जो है वो लेके आना हो किसी को। लेकिन जब ये कहना कि ये फैसला जो है वो एग्जीक्यूटिव के जरिए जो है वो होगा भी पूरा, ये पॉसिबल है कि नहीं? सो दैट इज़ अ बिगर क्वेश्चन फॉर मी एंड फॉर यू टू। सो दोस्तों, कल तक जो है वो जुड़े रहेंगे, बट ऐसा लग रहा है कि जो आइन आइन के मुहाफिज, यकीनन सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन की कस्टोडियन है, पार्लियामेंट कस्टोडियन है, लेकिन ये सब जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब कहीं पे आपको लगे तो अल्टीमेटली जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ से आप इंसाफ की जो है वो उम्मीद करते हैं या इंसाफ के लिए रुजू कर सकते हैं। और अपनी अर्जी लेके तो नहीं कहीं जा सकते ना, वो यही जगह है जो जिसको कानून और आइन भी जो है वो जिसको तस्लीम करता है, और ये रास्ता देता है आपको इसी के ज़रिए अपने इंसाफ तक पहुंचने का और आइन की तशरीह को हासिल करने का। वहाँ से आने वाला फैसला जो है वो यकीनन सब लोगों के लिए मुकद्दम भी होना चाहिए, और उस फैसले की तकमील जो है वो ही पाकिस्तान के आने वाले रोशन कल की ज़मानत होगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद।